नमस्कार किसान साथियों। मौसम 29 चैनल आप सभी का स्वागत करता है और मेरा नाम है बाबूलाल बिश्नोई। राजस्थान के मौसम की जानकारी आपको विस्तार से देंगे। उससे पहले आइए विश्लेषण करते हैं मौसमी प्रणालियों की। आज 2 नवंबर है और सुबह के 4 बजे का मौसमी विश्लेषण देखें तो इस समय अरब सागर का जो डिप्रेशन है वो एक स्टेप कमज़ोर हुआ है और ये गुजरात तट के नज़दीक पहुंच रहा है और गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के बीच वाले स्थानों से ये प्रवेश करेगा और एक स्टेप और कमज़ोर होगा। कम दबाव के क्षेत्र के रूप में ये गुजरात क्षेत्र को पार करते हुए एज ए सर्कुलेशन राजस्थान के दक्षिणी भागों की तरफ बढ़ेगा और एक 3 नवंबर की रात्रि में पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा उत्तर भारत में और एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो मोन्था तूफान था वो आगे रिकर्व करता हुआ पूर्वी भारत पर पहुंच गया है और ये लो प्रेशर के रूप में यहाँ पर मौजूद है और एक नया लो प्रेशर बन रहा है बंगाल की खाड़ी के पूर्वी हिस्सों में। इन सभी मौसमी प्रणालियों के कारण अगले 48 घंटों में दक्षिणी भारत में काफ़ी ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है और गुजरात के भी कई क्षेत्रों में अभी बारिश की राहत अगले 2-3 दिन मिलने वाली नहीं है। ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो गुजरात में बारिश की कमी देखने को मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर पहाड़ों पर रहेगा। कुछ बादल देखे जा सकते हैं उत्तरी राजस्थान के इलाकों में बूंदाबांदी संभव है, लेकिन ये सर्कुलेशन जब राजस्थान की तरफ बढ़ेगा तो 3 तारीख को और 4 तारीख को राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी ज़िलों में बारिश की संभावना है। तो आइए अब हम जानते हैं संपूर्ण राजस्थान का मौसम। अगले 48 से 72 घंटों का मौसम समझते हैं। आज 2 नवंबर को राजस्थान के लगभग सभी इलाके शुष्क बने रहेंगे। हालांकि दक्षिणी राजस्थान के कुछ ज़िलों में बारिश होने की संभावना रहेगी, विशेष करके उदयपुर संभाग में और कुछ कोटा संभाग में बूंदाबांदी संभव है। इसके अलावा राज्य का लगभग ज़्यादातर इलाका शुष्क बना रहेगा और आज से हवाएं बदलना शुरू होगी। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में देखने को मिलेगी और उत्तरी ज़िलों में उत्तर पूर्वी हवाएं भी देखने को मिल सकती हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल उत्तरी राजस्थान के जो शेखावाटी क्षेत्र है और बीकानेर संभाग के गंगानगर, सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ जो ज़िले हैं यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं बूंदाबांदी संभव है और नागौर के आसपास हल्की बारिश की संभावना बन सकती है। लेकिन सर्कुलेशन जो अभी अरब सागर का डिप्रेशन कमज़ोर होकर राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है तो अगले 24 घंटों के बाद में यानी 3 नवंबर के मौसम की बात करें तो 3 नवंबर को जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर और इसके अलावा बाड़मेर, सांचौर से लगाकर रानीवाड़ा, भीनमाल, जसवंतपुरा से होते हुए बागुड़ा के आसपास, धोरी, मन्नागुड़ा, मालानी, बायतू, बालोतरा शहर के आसपास से लगाकर जालोर के इलाके यहाँ पर हल्की मध्यम और कुछ स्थानों पर 15 से 20 मिलीमीटर की बारिश होने की संभावना रहेगी और ज़्यादातर इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना बन रही है 3 नवंबर को। इसके अलावा जोधपुर के धवा, लूणी, फींस, दुंदाड़ा के जो क्षेत्र है यहाँ पर भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना है और बिलाड़ा, भोपालगढ़ के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हो सकती है। ओसियाँ, बालेश्वर, शेरगढ़ के क्षेत्रों और फलोदी के देचू, लाहौट, बाप और चाडी से लगाकर जो फलोदी शहर से लगाकर पाकिस्तान बॉर्डर के जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। पोखरण, जैसलमेर शहर से लगाकर बेहला, श्री मोहनगढ़ और सम, तनोट माता के आसपास भी बूंदाबांदी और हल्की 1-2 स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है।
नागौर के खीमसर के आसपास और नागौर शहर और कुछ जायल के आसपास हल्की बूंदाबांदी संभव है। इसके अलावा बादल छाए रह सकते हैं और ज़्यादा बारिश की संभावना इन क्षेत्रों में नहीं रहेगी। और इसके अलावा बिलाड़ा, भोपालगढ़, जोधपुर का और पाली के कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना रहेगी संपूर्ण ज़िले में। और सभी जो ब्लॉक्स हैं सोजत, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रानी, बाली, फालना से लगाकर तख्तगढ़ और ये सुमेरपुर की तरफ और रोहट, वायद, यहाँ पर भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश संभव है। 3 और 4 तारीख को भी पाली का मौसम ऐसा ही रहेगा। और सिरोही के क्षेत्रों में भी मध्यम दर्जे की बारिश संभव है 3 और 4 नवंबर को। इसके अलावा उदयपुर संभाग के जो सभी ज़िले हैं यहाँ पर 4 और 5 नवंबर तक भी बारिश की संभावना बन रही है। हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश का दौर अब नहीं देखने को मिलेगा। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर, प्रतापगढ़ से लगाकर कोटा संभाग के झालावाड़, झालरापाटन, बारा, बूंदी, कोटा शहर के आसपास से लगाकर टोंक और सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, यहाँ से होते हुए दौसा, करौली, गंगापुर सिटी, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, अलवर के आसपास भी हल्की बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। तो ये जो जयपुर, भरतपुर, कोटा और इन संभागों में 4 तारीख को बारिश होने की संभावना है। और कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा के आसपास से लगाकर इन क्षेत्रों में भी 3 और 4 नवंबर को बारिश की संभावना दोनों दिनों में बन सकती है। कुछ स्थानों पर 5 नवंबर को भी बारिश की संभावना रहेगी। यानी 3 नवंबर को जोधपुर और उदयपुर और कोटा संभाग में बारिश की संभावना है और 4 नवंबर को कोटा, उदयपुर और जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में वर्षा की संभावना रहेगी। इसके अलावा शेष इलाके राजस्थान के लगभग शुष्क बने रहेंगे। बादल छाए रह सकते हैं। कुछ बूंदाबांदी शेखावाटी क्षेत्र और बीकानेर संभाग में भी संभव है। और 6 नवंबर से राज्य का मौसम पूर्णतः शुष्क हो जाएगा और रात्रि के समय ओस और सुबह के समय कोहरा देखने को मिल सकता है। तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होने की संभावना और गुलाबी ठंड का एहसास होने लगेगा। तो आज के मौसम समाचारों में इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। नमस्कार।